नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, जंतुओं द्वारा परागित पौधों का चयन करें। ए जोस्टेरा, बी एमोर्फोफेलस, सी बेलिसिनेरिया, डी युक्का। तो जो हमारे जोस्टेरा और बेलिसिनेरिया हैं वो क्या हैं? वो जल परागित हैं। क्या हैं? जल परागित पौधे हैं। और जो जंतुओं द्वारा परागित हैं वो कौन से हैं? एमोर्फोफेलस और युक्का। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, बी और डी सही हैं। केवल ए सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। बी, सी और डी सही है? नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है बी वो है ऑप्शन नंबर 3। क्रॉस परागण निम्न में नहीं होता है। जो क्रॉस परागण है वो किस में नहीं होता है? वो क्लिस्टोगैमस फूल में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? क्लिस्टोगैमस फूल में नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। एलोगैमस फूल नहीं, जेनोगैमस नहीं, चेस्मोगैमस नहीं। क्या है? क्लिस्टोगैमस फूल में नहीं होता है क्रॉस परागण। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, घास में वायु द्वारा परागण काफ़ी आम है। कथन नंबर 2, फूल वाले पौधों में जल द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है, घास में वायु द्वारा परागण काफ़ी आम है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, फूल वाले पौधों में जल द्वारा परागण काफ़ी दुर्लभ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है? नहीं। कथन 1 सही है और लेकिन कथन 2 गलत है? नहीं। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है? नहीं। जो ऑप्शन नंबर 4 है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। घास परिवार में एकल ढाल के आकार के बीजपत्र स्कैटुलम कहलाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कथन 2, एक विशिष्ट द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्षर तो बीजपत्र होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है। तो जो कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। ये भी गलत है। कथन 1 गलत तथा कथन 2 सही है। ये भी गलत है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, सेब एक झूठा फल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेब एक झूठा फल है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो थैलेमस है वो फल को निर्माण करता है। तो इसका कारण क्या है? थैलेमस मेजर फल निर्माण में योगदान देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सेब क्या है, एक झूठा फल है। और जो सेब है उसमें थैलेमस क्या करता है, मेजर फल निर्माण में योगदान देता है। यानी कि जो फल निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो थैलेमस से ही होता है। तो दोनों बातें सही हैं। अभिकथन का कारण बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 सही हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में एक माइक्रोस्पोर से 2 नर युग्मों का निर्माण होता है। इसमें विभाजन शामिल होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन ये नहीं है। 2 अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन ये भी नहीं है। केवल 2 अर्धसूत्री विभाजन ये भी नहीं है। क्या है सही उत्तर इसका? केवल 2 समसूत्री विभाजन से क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर से 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। परागण कणों में को पोषण देने वाली सबसे भीतरी जो माइक्रोस्पोरेंगियल दीवार है वो कौन सी है? वो टेपिटम है। क्या है? टेपिटम है। टेपिटम क्या करती है? टेपिटम विकासशील पराग कणों को पोषण देती है और 3 परतों को टेपिटम संरक्षण करती है। कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से टेपिटम भरी होती है। 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। जो टेपिटम है हमारी वो साइटोप्लाज्म से भरी होती है
और जो एपिडर्मिस होता है वो क्या है, हमारी बाहरी परत होती है, और जो एंडोथीसियम होता है वो क्या होती है, आंतरिक परत होती है। बाजार में उपलब्ध पराग उत्पाद निम्न के लिए हैं। जो बाजार में पराग उत्पाद उपलब्ध हैं वो किसके लिए होते हैं, वो टैबलेट में भी होते हैं, पूरक भोजन में भी होते हैं, सिरप में भी होते हैं, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, उपयुक्त सभी। चावल और गेहूं के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने समय तक बनाए रखते हैं। जो चावल और गेहूं हैं वो अपने परागकण की जीवन क्षमता कितने समय तक बनाए रखती हैं, 30 मिनट तक। और कुछ महीने तक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी अपनी परागकण की क्षमता बनाए रखते हैं। जो रोजेसी फैमिली से होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली से होते हैं और सोलेनेसी से होते हैं, वो कुछ महीनों तक चावल और गेहूं अपनी परागकण क्षमता 30 मिनट तक बनाए रखते हैं। यदि मादा जनक कलिका अवस्था में एक लिंगी फूल उत्पन्न करती है तो कृत्रिम संकरण की क्या आवश्यकता है। केवल नपुंसकता नहीं, उपयुक्त दोनों नहीं, कोई नहीं, नहीं, केवल बैगिंग से ही एक लिंगी फूल उत्पन्न कर सकती है। पेरिस्पर्म एक है। जो पेरिस्पर्म है वो क्या है, वो अविशिष्ट स्थायी बीजांडकाय और द्विगणित ऊतक दोनों होता है। ये दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ये सही हो जाएगा। क्लिस्टोगेमी के लिए सही कथन है, परागण एजेंट की आवश्यकता नहीं है, फूल बिल्कुल नहीं खिलते हैं, क्लिस्टोगेमस फूल हमेशा ऑटोगेमस होते हैं। तो ये तीनों ही बातें सही हैं कि परागण एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्लिस्टोगेमी में फूल नहीं खिलते हैं, क्लिस्टोगेमस फूल हमेशा ऑटोगेमस होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। मल्टी कार्पलरी स्पोरोकार्पस गाइनोशियम मौजूद है। जो मल्टी कार्पलरी स्पोरोकार्पस गाइनोशियम है वो मौजूद है किसमें, मिशैल में। किसमें, मिशैल में। एलो में नहीं, टमाटर में नहीं, पोस्ता में नहीं, किसमें, मिशैल में है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कृत्रिम संकरण फसल सुधार कार्यक्रम के प्रमुख तरीकों में से एक है। ये बात बिल्कुल सही है। उभयलिंगी फूलों में नपुंसकता और थैली बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। भ्रूण थैली के भीतर कोशिकाओं का एक विशिष्ट वितरण होता है। 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर सिरे पर एक साथ समूहीकृत होती हैं और बनाती हैं, क्या बनाती हैं, केंद्रीय कोशिकाएं बनाती हैं। अंडातंत्र नहीं, एंटीपोडल नहीं, भ्रूण थैली नहीं, क्या बनाती हैं, केंद्रीय कोशिकाएं बनाती हैं। एकल माइक्रोस्पोर से भ्रूण थैली का निर्माण होता है। जो एकल मेगास्पोर है उससे मोनोस्पोरिक विकास होता है। क्या होता है, मोनोस्पोरिक विकास होता है। परागकण पराग बैंक में किस तापमान पर संग्रहित किए जा सकते हैं। जो परागकण हैं वो पराग बैंक में किस तापमान पर संग्रहित किए जा सकते हैं, -19 डिग्री सेल्सियस नहीं, प्लस में 196 डिग्री सेल्सियस नहीं, -96 डिग्री सेल्सियस नहीं, -196 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है। परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं क्योंकि इनमें स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन होता है। पेक्टिन नहीं, सेल्यूलोज नहीं, लिग्निन नहीं। पराग कण का व्यास लगभग कितना है। जो पराग कण है उसका व्यास कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर है। कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। 40 से 90 नहीं, 100 से 200 नहीं, 200 से 300 नहीं। और परागकण गोलाकार है, इसका व्यास 25 से 50 सेंटीमीटर है। और जो परागकण है उसकी आंतरिक भित्ति है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये पतली और सतत परत होती है। क्या होती है, पतली और सतत परत होती है।
पराग मृत कोशिकाओं से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो पराग मृत कोशिका से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस नहीं, स्पर्मिएशन नहीं, oogenesis नहीं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। गेहूं के बीज एल्ब्यूमिनस होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष का एक भाग बना रहता है क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है और इसका कारण भी कह रही है अभिकथन का, तो दोनों ही बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रही है। तो चलिए, यहाँ हमने कुछ लगभग 20 प्रश्न देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।